डियर स्टूडेंट्स, देखिए पीएनएसटी 2024 के लिए एक बार आप तैयारी कर लीजिए। लास्ट बार ये आपका फाइनल रिवीजन होगा। ये 100% मैं चांसेस दे रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि जो डेटा मैंने निकाला है टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। ध्यान दीजिए। देखिए, चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिट सेल, टेबल 1.1 और 1.3 वेरी इंपॉर्टेंट, पैकिंग एफिशिएंसी और डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ के जाना। और आपकी आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। सॉल्व एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट। मान लो आपने ये सब ऊपर से कुछ भी कवर नहीं किया, लेकिन अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके सॉल्व करने के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी 100% बढ़ जाएगी। रटना है रट लो, सॉल्व करना है सॉल्व कर लो, समझ लो। इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस नहीं दिए गए होंगे सॉल्यूशन, लेकिन बुक्स वगैरह में या फिर रिफ्रेशर वगैरह में इंटेक्स्ट के सॉल्यूशन दिए गए हैं। आप चाहे वहां से पढ़ो या खुद से सॉल्व करके पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। जो भी है ये बिल्कुल पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सॉल्व एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे। चैप्टर 2 सॉल्यूशन। आप देखिए यहाँ पे टेबल 2.1 है ना, सॉल्यूशन के बारे में बताया गया, हेटेरोजेनस मिक्सचर। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ दिए गए हैं बेटा, कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। सारे ग्राफ उसी के देखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप देख लेना सारे। अगेन अगर आप ये नहीं देख पाते, इतना मैंने बेसिक डेटा बताया है, लेकिन सॉल्व्ड एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, समरी और एक्सरसाइज जरूर देख लेना, कुछ देखो या ना देखो, बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पलटा के जाना। शॉर्ट नोट्स आप बनाए होंगे, अच्छी बात है, शॉर्ट नोट्स कवर करना ही करना, बिना एनसीईआरटी पलटाए बिल्कुल नहीं जाना। चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे फिगर 3.1 और 3.2, नर्व्स इक्वेशन क्या होती है और क्यों जरूरी है। अगर नर्व्स इक्वेशन नहीं होगा तो क्या होगा। टेबल 3.1 3.2 सारे फॉर्मूलेस देख लेना एक बार। बैटरीज में जो लीड की जो एटलास जो फॉर्मूला बना है ना, सारे कंपैरिजन करके नीचे जो फॉर्मूला बनता है वो जरूर देख लेना कि किसमें कितना इक्वेशन है। लीड वाला, ये वाली इक्वेशन आप जरूर देखेंगे। फ्यूल सेल्स क्या होता है और हाइड्रोजन इकोनॉमी करके एक छोटा सा टॉपिक दिया है, शॉर्ट सा, ये जरूर देख लेना एक बार। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जांपल और समरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर है देखो केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आप देखेंगे सारी रेट रिएक्शन, फैक्टर्स क्या है रेट रिएक्शन की, किस किस पर रेट डिपेंड करता है। और टेबल 4.3 में आपको दिया गया है रेट कांस्टेंट की रिएक्शन यूनिट्स क्या क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बताएगी, रेट कांस्टेंट बताएगी कि कितने होते हैं। ये आप करोगे टेबल 4.3 से, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर 2 नंबर में। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, सॉल्व्ड एग्जांपल, यहाँ पे भी आपको सब कुछ डेटा कवर हो जाएगा, याद रखना। अगर पूरा चैप्टर भी नहीं कवर कर पाए हो तो सॉल्व्ड एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और समरी जरूर करके जाना, इससे आपकी चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाएगी अगर पूरा चैप्टर कवर नहीं किया और पेपर टफ लग रहा है तो। ठीक। चैप्टर देखो सरफेस केमिस्ट्री, यहाँ के अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट नोट से पूरा कवर करना, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। फिर भी मैंने यहाँ पे बोला है कि एड्सॉर्प्शन कवर करना, जितने टेबल है 1 2 3 5.1 5.2 5.3 5.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप सिलेक्टिविटी कैटेलिस्ट जियोलाइट्स के लिए जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट, जियोलाइट्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम एंजाइम कैटेलिसिस कैसे होता है, एंजाइम फॉर्म कैसे होता है, पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल से इनके एग्जाम्पल जरूर देख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन मतलब जमता कैसे ये चीजें, है ना। एप्लीकेशंस, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल और समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आएगा यहीं से आएंगे। फिर आप देखिए जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आप देखेंगे टेबल 6.1, इसमें ओर के बारे में बताया गया है ना, एक्सट्रैक्ट ओर। फिर सारी मेथड है, लीचिंग मेथड है आपकी, है ना, और आपकी हाइड्रोलिटिक वॉशिंग है, और आपकी कौन से कुछ कुछ मैग्नेटिक मेथड्स है। ये मेथड जरूर देख लेना कि ऐसा आप क्या एक्सट्रैक्ट करते हो, उसमें क्या क्या हम ऐड ऑन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड्स। ठीक। ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या रहता है, रिफाइनिंग कितने टाइप की है ना, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग हो गया, आपका वेपर डेंसिटी वेपराइजेशन मेथड रिफाइनिंग है, वेन आर्कल मेथड रिफाइनिंग है, ये जरूर मत पढ़ लेना। यूजेस,
इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर करके जाना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। पी ब्लॉक बहुत बड़ा है ना। टेबल 7.3 देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो देखना जो एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन वाले पूछता है, इजीली नहीं पूछेगा वो। सारे टेस्ट, क्या कलर चेंजेस होते हैं, क्या कलर चेंजेस नहीं होते। ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स किसको बोलते हैं, सल्फर का मैंने स्पेशली लिखा है क्योंकि सल्फर का पूछता है। H2SO7 किसको बोलते हैं, है ना। सल्फेट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये सब हाइपो हाइपर ये देख लेना। और जिनोन फ्लोरीन और जिनोन ऑक्सीजन के बनते हुए कंपाउंड बहुत आएंगे, सीधे स्ट्रक्चर या इक्वेशन बना के देगा अगर देगा तो। यूजेस, एग्जांपल्स, इंटेक्स क्वेश्चन और समरी, बहुत इंपॉर्टेंट। एट लास्ट आपका है डी एंड एफ ब्लॉक, जिसमें हम कलर देखेंगे, कलर चेंजेस कैसे होते हैं। एक ब्राउन टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना, रिंग फॉर्मेशन जो आ जाता है, ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना। जब आप वो कलर रिएजेंट ऐड करते हैं तो जो आपका वो रहता है टेस्ट ट्यूब रहता है, उसमें आपका ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाता है। वो कैसे फॉर्म होता है और क्यों फॉर्म होता है एक बार देखेंगे आप। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक जरूर देख लेना, दोनों में क्या डिफरेंस है। 100% इसका भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स आप कवर करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन और समरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बात को समझना। नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम देखेंगे आइसोमेरिज्म, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट पेज में दिया गया है एनसीईआरटी में, जरूर वो सीरीज देख लेना। कलर ऑफ सम जेम स्टोन, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी राइट पेज में ही है, नीचे की साइड में, पुरानी एनसीईआरटी की मैं बात कर रही हूँ। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, उसको जरूर देख लेना क्या दिया गया है। सारे फिगर्स स्पेशली 9.13 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, है ना, उसमें स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। इंटेंस क्वेश्चन, एग्जांपल, समरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ भी नहीं। ठीक है, ये मैंने 1 से लेकर 9 तक कंपाउंड्स बताए हैं। अगेन हमें क्या करना है, एनसीईआरटी फॉलो करना है, एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं। इंटेक्स क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज जो सॉल्व वाली है, ठीक है। इंडेक्स के साथ जो पीछे जो एक्सरसाइज दी है बैक साइड में सॉल्व करने के लिए जो देते हैं, है ना, वो आप जरूर कर लेना। बैक साइड इट मींस समरी के बाद जो एक्सरसाइज होगी वो। और एट लास्ट हम क्या देखेंगे, समरी, इतना देख लो हो जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट मैं आपको केमिस्ट्री का पार्ट 2 देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।